लगेगा, इसलिए सैम वापस जाकर खेलना शुरू कर देता है। वहाँ उसे एक शराबी आदमी दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सैम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी उसे घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। असल में ये सब एक चाल होती है। वो नकली कपल कसिनो से जुड़े होते हैं और सैम का ध्यान भटकाकर उसका सिम कार्ड क्लोन करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके मैसेज को ट्रेस किया जा सके। जब सैम को होश आता है तो आदमी वहां से गायब हो जाता है, लेकिन वो औरत वहीं पर रह जाती है। वो औरत अपना नाम कैमिला बताती है और सैम उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बातचीत अधूरी रह जाती है क्योंकि यूरी का फोन आता है जो सैम को कसिनो के बाहर मिलने के लिए कहता है। इसी बीच जॉन की टीम सैम के सिम कार्ड को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी हैरान रह जाती है क्योंकि दुनिया भर में उस मैसेज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बाहर सैम यूरी से मिलता है जो उसे टेक्स्ट टू स्पीच ब्लूटूथ ईयरबड्स देता है, जिससे सैम बिना फोन देखे मैसेज को सुन सके। 2009 में इतनी उन्नत तकनीक देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। इस नए गैजेट के साथ सैम फिर से कसिनो में जाता है और $3 मिलियन वाली मशीन पर दाव लगा देता है। सैम का कॉन्फिडेंस देखने के बाद जॉन तुरंत उसके पीछे सिक्योरिटी भेजता है। पहले की तरह सैम फिर से जीत जाता है, लेकिन अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागने की कोशिश में सैम का सामना FBI एजेंट से होता है जो उसे हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन जॉन वहां पर पहुंच जाता है और बोलता है कि ये कसिनो का मामला है, लेकिन गार्ड उसे चेतावनी देता है कि दूर रहे और उसके यहाँ से निकल जाना बेहतर होगा। खुलासा होता है कि जॉन और ग्रांट का पुराना रिश्ता है क्योंकि जॉन पहले FBI एजेंट था। ग्रांट सैम को एक सुनसान इमारत में ले जाता है और बंदूक तान कर फोन और मैसेज के बारे में पूछता है। सैम उसे बताता है कि उसे फोन एक पैकेज में मिला था और वो बस उसकी मदद से पैसा कमाना चाहता था। उसके चेहरे पर डर देखने के बाद ग्रांट उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। थोड़ी देर बाद जॉन भी वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि कसिनो के मालिक ने उसे वहां पर भेजा था ताकि वो उसकी नुकसान की जांच कर सके। जब जॉन जाने को तैयार नहीं होता तो ग्रांट उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो उसे बताता है कि FBI NSA के साथ मिलकर लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो इस मैसेज के जरिए भारी धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी नागरिक होने के अलावा इन लोगों में कोई समानता नहीं है। अजीब बात यह है कि हर बार जब भी FBI उन्हें पकड़ने जाती है तो वो रहस्यमय परिस्थितियों में मारे जाते हैं। सौभाग्य से सैम पहले ही हिरासत में आ चुका होता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ग्रांट उसे बताता है कि NSA ने दुनिया का सबसे उन्नत AI प्रोग्राम इशैलन तैयार किया है जो पूरे देश के मैसेज को पढ़ने और ट्रैक करने की क्षमता रखता है। उनका प्लान है कि मैसेज के आते ही इशैलन प्रोग्राम का इस्तेमाल करके उसके सोर्स का पता लगाया जाए। ग्रांट का फिर सैम से आमना सामना होता है और ग्रांट उससे कहता है कि अगर वो कसिनो में किए गए घोटालों के लिए जेल नहीं जाना चाहता तो उसके आदेशों को मानना पड़ेगा और मैसेज ट्रैक करने में मदद करनी होगी। कोई दूसरा रास्ता ना देखते हुए सैम सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रांट उसका फोन अपने पास रख लेता है और सैम को चेतावनी देता है कि संभावित खतरों के चलते वो होटल से बाहर ना निकले। उसके बाद वो अपनी सीनियर ब्रूक से संपर्क करता है और इस प्रोग्राम को एक्टिव करने की मांग करता है। ब्रूक उसे फीडबैक देती है कि 3 घंटे के अंदर सिस्टम चालू हो जाएगा। होटल में रहते हुए सैम को कैमिला का फोन आता है जो उसे एक बार में ड्रिंक के लिए बुलाती है। ग्रांट की चेतावनी के बावजूद भी सैम होटल छोड़कर कैमिला से मिलने चला जाता है, लेकिन उसकी मुलाकात ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि FBI अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं और सैम को वापस होटल ले आते हैं। मैसेज के सोर्स का पता लगाने के लिए ग्रांट सैम को उसका फोन वापस देता है और समझाता है कि अगले 3 मैसेज को वो फॉलो करे और उसका पालन करे जैसे उसने पहले किया था। सैम सारे पैसे मैसेज के अनुसार दाव पर लगा देता है, लेकिन इस बार उसे अपने सारे पैसे गंवाने पड़ते हैं। फिर उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें चेतावनी दी होती है कि अगर उसने फोन दोबारा बंद किया तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन तभी एक FBI ऑफिसर आकर उसके हाथ से फोन ले लेता है और उसे बंद कर देता है। जैसे ही NSA का सिस्टम मैसेज को ट्रेस करना शुरू करता है, सभी ये जानकर दंग रह जाते हैं कि सोर्स कोई और नहीं बल्कि इशैलन खुद है। ब्रूक को शक होता है कि किसी ने इशैलन को हैक कर लिया है और इसका यूज मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है। वो तुरंत सिस्टम को बंद करने की मशीन को रद्द करने का आदेश देता है। वो ग्रांट से संपर्क करके उसे भी यही करने के लिए कहता है। इसके बाद वो हैकर का पता लगाने के लिए जांच शुरू करती है, लेकिन नतीजों से पता चलता है कि कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसी रात कैमिला सैम को अपने घर बुलाती है जहां वो उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है। दोनों डिनर करने के बाद करीब आते हैं। अगली सुबह जॉन कसिनो के मालिक से मिलता है और उसे सूचित करता है कि NSA ने अपनी जांच बंद कर दी है, लेकिन कसिनो के मालिक जॉन को निर्देश देता है कि वो खुद से जांच करें और इस मैसेज के सोर्स का पता लगाए। जॉन फिर कैमिला को कॉल करता है और सैम को उसके घर के अंदर ही रखने के लिए कहता है ताकि उसका हाल पिछले फोन धारकों के जैसा ना हो।
इसी बीच ग्रांट को फोन पर एक नया मैसेज मिलता है जिसमें एक पते का जिक्र किया होता है। सैम को